किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, किसका? आवर्धन का एसआई मात्रक। तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन है। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं भुलाइएगा, बार बार पूछता है। स्कूल में भी आपका होगा ना वाइवा, तो वाइवा में पूछेगी मैडम कि आवर्धन का ऐसे मात्रक बताओ, आपको मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ के जाना है इतना। वाइवा मतलब मॉक टेस्ट, मैम पूछेगी, आपको जवाब देना है। प्रैक्टिकल में खाली बुक दीजिए, अलग अलग ना मार्क्स है, बुक आप जमा करिएगा, प्रैक्टिकल लिख के उसका अलग नंबर मिलेगा, आपसे पूछेगी उसका अलग नंबर मिलेगा। आपका नेचर सिग्नेचर कैसा है, स्कूल में हरामी पंती करते हैं, बदमाशी करते हैं, लफुआगिरी करते हैं, तो उसका अलग नंबर मिलता है। यानी स्कूल में सब चीज़ देख के आपको नंबर दिया जाएगा। अच्छा 20 मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे हैं, पढ़े लिखने में अच्छे हैं, जाके स्कूल में लफुआबाजी नहीं किए हैं, तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जाइएगा आप बंदूक फोड़ दीजिएगा, कुछ फोड़ दीजिएगा, कभी मैडम को तंग करिएगा, कभी सर को तंग करिएगा, तो आपको थोड़ी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। सर के बुरा में कस दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको नंबर, नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए, लेंस का आवर्धन का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। एगो पूछता है लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। लेंस का ऐसा मात्रक डायोप्टर, नहीं भूलिएगा, ये भी पूछता है लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। आवर्धन का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। मात्रक विहीन मतलब कि उसका मात्रक होता ही नहीं है। आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं? लिख लीजिए, देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर, m मतलब आवर्धन, h'/h। देखिए समझिए, आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर h'/h। किसका फॉर्मूला है? आवर्धन। h' मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h मतलब वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो आप कभी भुला, आपको ये भी पूछेगा कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा उसी को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला है। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, आवर्धन का -v/u, ठीक है। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? v/u, -v/u। v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, v क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी, u हो गया वस्तु की दूरी। तो ये दोनों फार्मूला है किसका? आवर्धन का। आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक है। ठीक है बउआ, चलो देखो तो मेरे बाबू, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? बुरा, जैव विविधता कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या चीज? जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगा? विविधता मतलब अलग अलग, यानी अलग अलग चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बताइए, फसल क्षेत्र में, नदी में, समुद्र में, या वन में? कहाँ मिलेगा आपको? वन में। विविधता में अलग अलग पेड़, अलग अलग जानवर, बहुत कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। तो पर्यावरण की विविधता कहाँ आपको देखने को मिलेगा? वन। वन यानी जंगल में, जंगल में मंगल गाइए, ठीक है। तो ही बोला है कि जैविक विविधता यानी जैविक विविधता यानी पेड़ पौधा अलग अलग कहाँ मिलेगा आपको ज़्यादा? तो वन में। चलिए, अमेजोन बंगाल सबसे बड़ा वन कौन है? अमेजोन, पूरा विश्व का सबसे बड़ा वन। वो 99% ऑक्सीजन वहीं से मिलता है पूरा पृथ्वी को, ठीक है। वो वन में चल जाएगा तो एक से एक वेराइटी चींटी मिलेगा, एगो ऐसा ऐसा चींटी मिलेगा कि जब आपको काट लेगा तो मर जाइएगा। एक से एक कोबरा सांप, एक से एक हैवी मिलेगा, एक से एक जानवर मिलेगा, एकदम वेराइटी। अभी तक कोई ऐसा चीज जो पूरा जंगल को कोई घूमा है, ठीक है। नहीं, जू मतलब तो चिड़ियाघर हुआ, ठीक है। जू नहीं है, जंगल है। उसमें एक बोला ना, ऐसा नहीं कहीं को चींटी, देखिए ना, ऐसा लोग चींटी काटता है, लाता तो तनी देर सोहरा के छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमेजोन जंगल में जाइए ना, तो ऐसे से खतरनाक चीज है ना, पेड़ कहीं को खतरनाक है कि सर जगह आपको मर सकते हैं,
पेड़ है कई ऐसा ऐसा खतरनाक चीज है में जौन बन जंगल में, समझ जाइए। गए अरे डरे इतना तो डरे तो तू बगीचा में नहीं जाता, पूछी घुसा लेता है पिछवाड़ा में, डर बगीचा में कोई सूते नहीं जाता है। मैं जो जंगल में जाएगा कोई सूत नहीं, रात में कह दे को नहीं जाओ गंगा जी को वो घाट तो नहीं जाने जाओ तो उन्हें जाने नहीं सकेगा। चलो देखो देखो चलो बउआ देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र सुनिए, एल्केन का सामान्य सूत्र यानी एल्केन का फार्मूला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 3 गो, फिर यहाँ 3 गो, आपको उधर 3 चीज बताइए याद रखिएगा, यहाँ भी 3 चीज है। देखिए क्या, पहला एल्केन, एल्केन तो एल्केन का फार्मूला आता है CnH2n+2। ये एल्केन हुआ, एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। ये हो गया एल्केन। एक होता है एल्कीन, एल्कीन तो CnH2n, ये हुआ एल्कीन। एक होता है एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2। देखिए ये चीज सब में होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, CnH2n सब में है ना, देखो CnH2n सब में, CnH2n सब में, CnH2n सब में है ना, है कि नहीं है? यही 3 गो पूछता है एग्जाम में, एल्केन एल्कीन एल्काइन। हम कैसे याद किए थे, यहाँ केन है देखो, KN केन कीन काइन, हम याद किए थे केन कीन काइन। बोले कि दू में यहाँ दू सटाएंगे, यहाँ दू को पूरा हटाएंगे, यहाँ दू को पूरा घटाएंगे, यानी यहाँ सटाइए यहाँ हटाइए फिर घटाइए, पहले सटाइए फिर हटाइए फिर घटाइए, ठीक है। याद रखना है केन कीन काइन। ये देखो क्या याद रखना है, केन कीन काइन यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन, वही को याद रखना है केन कीन काइन, यानी पहले दू सटाइए फिर दू हटाइए और तीसरा में दू घटाइए, हटाइए सटाइए हटाइए घटाइए, अरे बोल रहे सटाइए हटाइए फिर घटाइए। तो एल्केन का पूछे फॉर्मूला तो CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का पूछे तो CnH2n, एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2। ई सब में है देखो, CnH2n सब में है, सब में है कि नहीं, बस दू घटाने हटाने सटाने का लफड़ा है। तो केन में दू सटा देंगे, अकीन में दू हटा देंगे, काइन में दू घटा देंगे। तो यहाँ पूछा क्या है एल्केन का, तो एल्केन में दू क्या कर देना है, सटा देना है। कहाँ देखिए दू सटल है, ऑप्शन ए में, ना भूलिएगा, यही तीनों पूछता है, बुलाइएगा याद रखिए, बस बोलिएगा केन किन काइन, केन किन काइन। केन में दू सटा देना है, कीन में दू हटा देना है और काइन में दू घटा देना है, बस। इनमें कौन एक लिंगी पुष्प, एक ही लिंग, एक ही लिंग, जैसे मर्दावा है तो मर्दावे खाली, मौगी है तो पूरा मौगी, ठीक है। एक ही लिंग वाला कौन है, गुड़हल फूल, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प या गुलाब का पुष्प। तो याद करिए बउआ, पपीता एक ही होता है, खाली महिले होता है, लेकिन कभी कभी कहते कि मर्दावा हो गया, हम लोग बच्चा थे ना तो कभी कभी बोलते कि मर्दावा पपीता है, नहीं फरा तो मतलब उसको क्या कर देते थे हम, अभी मर्दावा पपीता है, लेकिन पपीता एक ही पुष्प होता है, पपीता एक लिंगी है। पपीता कैसा है, एक लिंग, एक ही लिंग होगा उसका। तो उसमें क्या करता है, लोग कहते कांटी ठोक दीजिएगा ना तो फिर फरने लगेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कोई मर्दावा उसको कांटी ठोक के मोगी बना दीजिएगा, तुम लड़का तुरंत में कांटी ठोक देगा मोगी बन जाएगा, हो सकता है, यानी जो भगवान बनाए हैं वही ना होगा, हो जो भगवान बनाए वही ना होगा, यानी कांटी ठोकने से बदलता तो लफड़े खत्म था, कोई में कांटी ठोक देता बदल जाता। चलो तो ये पपीता कैसा है, एक लिंगी, एक लिंग यानी एक ही लिंग होता है। आगे
निम्न में कौन सा उपधातु है? क्या पूछा है? उपधातु। उपधातु का मतलब होता है ना, देखिए धातु अधातु दो एगो होता है धातु, एगो होता है अधातु, एगो होता है उपधातु। तो उपधातु का खास बात क्या है पता है? उपधातु का खास बात है कि धातु का भी गुण रहेगा और अधातु का गुण। जैसे एक लड़का रहता है जो हरामी भी रहता है, यानी देखिएगा ऐसे हरामीपन देखिए मास्टर सर भाई रहा तो एकदम पूरा सुद्धा जैसा दिखाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार का वही होता है कि जो उपधातु है ना उसमें दोनों का गुण पाया जाएगा। किसका किसका? धातु का भी और अधातु। तो जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाए सो उपधातु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपधातु। अब बताइए इसमें कौन है उपधातु? जेडन है, सीए है, जेई है या सी? तो क्या है? क्या ना? जे ई, ये उपधातु। क्या है ये? उपधातु। इसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उपधातु। अब आगे